भेंट मुलाकात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कलाकारों से रूबरू हुए सीएम बघेल। कार्यक्रम में निर्माता और निर्देशकों से कई मुद्दों पर की चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान, बोले कांग्रेस ने कभी किसानों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ जनता को लूटने का किया काम। बलरामपुर में पुलिस ने 2 डीजल तस्करों को किया गिरफ्तार। जांच के दौरान 2000 लीटर डीजल और 60 लीटर पेट्रोल किया बरामद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम की कड़ी में छत्तीसगढ़ के कलाकारों से रूबरू हुए। उन्होंने इस कार्यक्रम में पद्मश्री विजेता, राज्य पुरस्कार विजेता, लोक कलाकार, फिल्म आर्टिस्ट, तकनीशियन और निर्माता के साथ साथ निर्देशकों से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ हुई बैठक पर सीएम बघेल ने कहा कि यूट्यूब, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर सभी से कल मुलाकात हुई है। उनकी अलग फॉलोइंग है और अलग दुनिया है, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वहीं मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात पर सीएम बघेल ने कहा कि न्याय की पूरी उम्मीद है, हमें न्याय जरूर मिलेगा। आज कलाकारों के साथ, छत्तीसगढ़ीय कलाकारों के साथ भेंट मुलाकात, और इसमें बस्तर से लेकर सरगुजा तक के कलाकार आए थे। सभी कलाकार तो नहीं सोचते, क्योंकि हजारों कलाकार छत्तीसगढ़ में हैं, अलग अलग विधा के हैं, और कुछ थिएटर के भी हैं, कुछ फिल्म लाइन के भी हैं। वो सारे लोग आए थे और उनसे मुलाकात हुई। बहुत अच्छा अनुभव रहा। बातचीत हुई और क्योंकि उन्होंने भी मांग रखी हुई है, फिल्म नीति की भी बात हुई है, और जो मिक्सिंग करते हैं तो उसके भी मशीन वगैरह में जो सब्सिडी मिलनी चाहिए उसके बारे में बात हुई। तो यदि यहाँ उस प्रकार की सुविधा मिल जाए या उनको सब्सिडी मिल जाए तो ये लोग बॉम्बे जाते हैं या उड़ीसा जाते हैं, उससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और क्वालिटी भी अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले पंडवानी के अलावा अनेक लोक विधायकों से भी पारंगत हैं। भारत सरकार ने उन्हें पंडवानी के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। वहीं हमारे संवाददाता ने उषा बारले से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने फल बेचने से लेकर पद्मश्री तक का सफर तय किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो तमाम छत्तीसगढ़ी कलाकार हैं उनसे मुलाकात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उषा बारले जी हैं, पद्मश्री इससे सम्मानित हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आप लोगों से मुलाकात की, क्या कुछ चर्चा? भाई सब झल्ला 4 दिन के पहली खबर पहुंचे रही से कि मुख्यमंत्री जी हमार जब्बो कलाकार मन ला समय दे रही से। आज रविवार के दिन सब लोग मुलाकात करने के 12 बजे के बेरा रही से, तो सब एक दूसरे से सब ओकर के जाना ओकर आजकल तो एक कनिक में लिखा लाख हो जाते, सबके जगह में का व्हाट्सएप के तेला भेज दिस, सब आदमी ला खबर मिल गए। और सौभाग्य की एक टाइम में और एक समय में जम्मो कलाकार बेबीलान होटल में रायपुर के का VIP का के थे, हाँ VIP रोड माना जाए वाला रोड में बेबीलान जो होटल है रायपुर के, वही होटल में सबो जन कलाकार मन ला बुलाए रही, ऊंचे एक जगह दे रही, पता दे रही थे, ऊंचे सबो कलाकार मन आए हन, महू आहाऊ। और ओकर बाद में फिर वही 1-1:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री जी आईस
और जम्मो कलाकार मल्लापन हो जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो बोली भाखा है, हमन छोटे रहेन ते बाटी खेलत रहेन, भौरा खेलत रहेन, माटी के गणेश बनावत रहेन और वो गणेश ला मड़ात रहेन और चिड़ैया फूल बना के टोर के हार पहनावत रहेन। अब लइका में लइका रहन त लइका मन जगत पैसा कौड़ी नहीं रहा त कहाँ के गुड़ नानते न, कहाँ के चना, कहाँ के कीरा, तो का करते कि लइका मन एक दूसर से जाके बकरी में कूदते, कहाँ रे कौन है घर में कह के देखते नंजा मंजा तो बकरी में कूद जाते। बड़े बड़े खीरा फरे रहते, खीरा चोरा के ला लेवन। रह गए सवाल अब खीरा चोरा के ला लेन, तब खीरा के लिए गुड़ होना, तब गुड़ बार अच्छा दुकान में भीड़ रहती, तत्का बेर में दुकान में जाते हैं लड़का मन मिल के और गुड़ ला चोरा लेवन दुकान के, अतका मत का जन गुड़ धर लेते हो गए गणेश भगवान के पूजा के लिए। ऐसे बात ला हमारे मुख्यमंत्री जी है सब बचपना के जो भौरा बाटी है, चोराना है, खेलना है, तरिया में कैसे नहाना है, डुबक के तैर के निकलना है, गिल्ली खेलना है, डंडा खेलना है, बिल्लस खेलना है, पिलटूर खेलना है, सब खेल के बारे में काबर की वो हमारे छत्तीसगढ़ के है ना, वो सबो खेल खुदे खेले, वो सब चीज याद है। तो सब चीज वही बात ला और जितना भी हमन कलाकार बैठे रहे तौनो मला सब ला याद है। तो जब ये बात के कोनो बोलैया होते और सुनैया होते तबे ये बात के मजा आते हैं। तो आज बोलैया हमला माननीय हमारे मुख्यमंत्री बड़े भैया जी मिल गए और होकर बात ला सुनने वाले जम्मो कलाकार मन मिल गए। तो आज ये हमारे छत्तीसगढ़ के जितना भी खेल है, कूदे, बाटी, भौरा, खो, खुडवा, कबड्डी, सबो खेल के बारे में आज जानकारी मिली। और आज ऐसे भी हरेली तिहार के उपलक्ष्य में और हरेली तिहार भी है, तो एक बारे में भैया बहुत सुंदर बात ले बताइस, जिला सुन के हमारे जम्मो कलाकार मन आनंद हो गए, खुश हो गए और बड़ा गदगद हो गए। और एक साथ भैया सबो जन के साथ में मिल के बैठ के एक एक करके पूरा कलाकार ला चुन के गोठियाइस कि तोर परेशानी का है, तोर प्रॉब्लम का है, ते कैसे हज कह के बड़ा आनंद के साथ सब कलाकार के साथ बारी बारी करके गोठियाइस, बारी बार के पूछिस और सबके साथ में सेल्फी घलोक लीस और बढ़िया गोठियाइस। मोला कहिस कि और कैसे बड़े हंस न बहनी की महू गया बढ़िया हाँ भैया, त तोर घर में साजी आ रही से का खवा आज के मेके में तो ठेठरी खवा भैया, ऐसे के तो बड़ा खुश हो गए। तो अच्छा करे हमारे छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन है, हमारे छत्तीसगढ़ के जो धरोहर और छत्तीसगढ़ के जो हमारे मेन भोजन है वो ला खिलाएस, हमू मला सब अच्छे लगे कह के भैया हाँ ये सब बात ला बोली से सबो जन के सामने में और सबो को सुने अच्छा लगी से। और एक साथ सब बैठ के खाना वाना सब खाहन। अब ये सब बेरा हो गया तब अपन अपन अब घर जाबो कह के सब तैयारी करत हन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आपके घर गए थे, उनसे क्या कुछ चर्चा हुई? हाँ बने बात ला पूछे है मुर्गा ना, मैं जब दिल्ली गए हो ना पद्मश्री वार्ड लेबर, तो ऐसे ही खाना खा बर वहाँ भी बैठे रहे। तो फिर मैं उठ के बाबूजी जी के पास में गए कि बाबूजी ऐसे तो वो खुश हो गए, मतलब आप इतने अच्छे हो और अच्छे भी लग रहे हो मेरे पास, चलो आप फोटो खिंचाते गए। फिर खड़ा हो फिर फोटो खिंचाई, फिर मुझे पूछी कहाँ रहते, भिलाई में रहती हूँ छत्तीसगढ़ में से, क्यों ना बड़ा खुश हो गए। तो बोलिस में कि मैं तो भिलाई जाते रहता हूँ कह के, मैं इधर आवे तो हमरो घर आवे कह। तो मोर बचन न मान गए, ठीक है मैं आपके बार आऊंगा तो जरूर आपके घर आऊंगा करके मेरे को वचन दिए थे। और बहुत बहुत मैं बाबूजी के चरण छूते हुए वो बोला था कि आज वो अपन वचन ला दे रही से, वो वचन ला पूरा करे बर मोर छत्तीसगढ़ में आईस। और छत्तीसगढ़ में आके मोर घर ला एक चुनिस की मैं उषा बार लेके घर जाऊं करके और आईस। तो जैसे मोर गरीब के कुटिया में मोर से जैसे बनीस वैसे बाबूजी के मान सम्मान अलवा जलवा। हमारे छत्तीसगढ़ के कहावत है कि भगवान है भाजी में भी राजी रहते, जितना खुश भाजी में रहते उतना तो अहम नहीं रहा है, आलूम नहीं रहा है। ऐसे प्रकार के अतना खुशी के साथ मोर घर में भाजी कोदई खाइस और ठेठरी खुरमी खाइस, तिली लड्डू खाइस और खवा पिया के बढ़िया जैसे मोर से बनी वैसे वो विदा करे। ऐसे तो हमारे मन की जो बात रही से चली इस वो दिन। गायिका की आपकी शुरुआत कब से हुई थी? गायिका के मोर शुरुआत था तो ऐसे बहुत दिन से चलत आत रही से, मैं यहाँ 2.5-3 साल के रहे ना, तब से मोर गाना बजाना नाचना कूदना। और धीरे धीरे अब जब 2.5 साल के हो गए तब मोर दाई दादा वो शादी हलो कर दिस, काबर के मोर पिताजी की मैं बुढ़त काल के लेकर आऊँ तो शादी कर दिस। तो शादी कर दी तो बाद में शादी हो गई, बाद में फिर हमारे मन के जो गाना बजाना चलते रही से, जब 5-6 साल के हुए ना, अच्छा जो कार्यक्रम हमारे उनके बढ़ना चालू हो गए, समझदार बन गए, समझना चालू हो गए। तो ओकर बाद फिर मोर पिताजी ला थोड़ा एक दिन रंज लागिस, अरे गाना बजाना ठीक नहीं है, वो भी लड़की जात है और इस लड़की जात को गाना बजाना करना उचित नहीं है, क्योंकि अकेला दुकेला आना जाना पड़ता है तो कौन इसको साथ देगा।
उससे अच्छा पढ़ाई लिखाई करो और ये गाना बजाना बंद करो। नहीं माने तो मोहल्ले के धर के कुआं में डाल दिस। तो आपकी जो सफर है आपका काफी कठिन रहा, उसके बाद आपने कभी सोचा नहीं था कि आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, तो पद्मश्री से सम्मानित बात कैसा लगा आपको? भाई आप बहुत अच्छा बात ला पूछा था, मैं आप सब लोग बताता हूँ। तो वही 7 साल के उम्र में पिताजी गुस्सा के मारे कुआं में डाल दी, फिर बगल वाले मन देख के माँ वगैरह मन सब निकालिस। मोर पिताजी वो दिन बोलिस कि आज के बाद मैं अब मना नहीं करूँ, तो जो करने कर जा, कर्म विधान है, तू जैसा करनी करेगा वैसा तेरे को फल मिलेगा। फिर पिताजी बोलना चिल्लाना बंद कर दी। फिर मोर जो कार्यक्रम ऐसे रफ्तार पकड़ीस, फिर मैं 14 साल के हो गए हूँ। गाते बजाते खुर्सी पार, शारदा पारा, श्याम नगर, बैकुंठ नगर, बान भरत, बागडुमर, अहिवारा भी हमारा हाथ, हमारे घर में बड़े जन अहिवारा भी राहत रहे हैं। और ये तो नागपुर, दुर्ग, रायपुर, भिलाई, जत का हमारे तीर के सब गाँव मन दूर दूर भी जाने चालू करे। नागपुर से ऊपर भी गए हैं, नीति बिलासपुर के ऊपर गए हैं, रायपुर के ऊपर गए हैं, मतलब बहुत जगह प्रोग्राम हमारे 8 साल 9 साल की उम्र में देना चालू कर दें। उसके बाद 13-14 साल के बाद में पिताजी खत्म हो गए। माताजी वो दिन घर में नहीं रही, रात भर रो रो के लाश रखे हमारे भाई बहनी भर रहे, दाई गाँव चल रही से। फिर बाद में तो फिर दूसरा दिन ओकर दाह संस्कार करीस। ओकर बाद में फिर मोला ससुराल भेज दी, गौना कर दी कि भैया अब हम नहीं संभाल सकन, अब तोरा मान ला ले जा ससुराल ले जा इसे के। तो फिर जब से पिताजी खत्म होने के बाद में पति जी जुड़ गए। जब पति जी तो हम 14-15 साल की उम्र हमारी रही से, तो वहां से जो हमारे लगातार हमारे जो काम करत हन जारी रही से, पंथी, पंडवानी, सुवा, ददरिया सब गात रहे और सब आते। रात के बिकाल के मंझनी मंझना भरी घाम में भरी बरसात में हमारे ये नहीं लगत कि इतना पानी गिरते थे, हम नहीं जान, हम बरसात पानी में घर जा जाके अपन कामयाबी दिखान। तो चलते चलते सबसे बड़े मैं प्राथमिकता हमें अपन पति देवला देवा था कि वो जहां भी मैं चल के हैं, हाँ भले रोजी रोटी नहीं कमाते हैं, लेकिन जो काम करना रही वो काम जरूर करते हैं। रात में बिकाल में जा जाके फिर वो काम करते करते आज ये मुकाम में पहुंचे। अब ये मुकाम में पहुंचे तो आज धन्य है कि वो सदगुरु ला और वो जन्म देने वाले माता पिता ला, वो परम पिता ला और इष्ट देवता ला मैं सब 33 कोटि देवता ला प्रणाम करता हूँ कि आज गरीब घर के बेटी ला आज का ज्ञान और गुण ला दे के एक पहचानिस और निकालिस। और आज उसाला ऐसे नहीं कि उसाला कोनो नहीं जाना, जैसे बच्चे से बच्चा जाना काबर की मोर ऐसे जो गाना पंथी गीत देते 56-57 कैसेट पंथी गीत निकले जे घरों घर उषा बारले जानते। तो हाईलाइट तो मैं पहले से ही रहे हैं, मोला जानत रही सब जन का पंथी गीत गए। पंडवानी भी जात, पंडवानी में एक ग्रेड के कलाकार रहे, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से, पंथी में पूरा अपन समाज ले जिट डर रहे हैं। तो मोला सब कुछ जानत रही से। और ऐसे सदगुरु की कृपा हुई तो आज 2023 में पद्मश्री सम्मान से मोला केंद्र सरकार जो सम्मान दी से, एक लिए मैं बहुत खुश हूँ और खुश रही हूँ और हमेशा मोर मन में हमेशा खुशी छाए रही। तो 2023 है मोर लिए बड़ा शुभ लिहिस और शुभ रही और ऐसने खुशी देते रहा, यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना एक पसंदीदा सॉन्ग मतलब गाना सुनाएंगे लोगों दर्शकों को। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सौरी के बोईर सुदामा के तांदुल रुच मुच भोग लगाई, सौरी के बोईर सुदामा के तांदुल रुच मुच भोग लगाई, रुच मुच भोग लगाई जी, रुच मुच भोग लगाई, रुच मुच भोग लगाई जी, रुच मुच भोग लगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई जी। गा के भजन प्रभु के चोला तर जाही रामा, गा के भजन प्रभु के चोला तर जाही रामा, गा के भजन प्रभु के चोला तर जाही रामा, गा के भजन प्रभु के चोला तर जाही रामा। ये गाना हाँ वो दिन मुझे याद है कि एक गरीब के घर में आके बाबू अमित शाह जी ने, उतना बड़े आदमी, उतना बड़े मंत्री महामहिम कहा जाए, वो आके मोर गरीब के घर में मोर घर के रोटी ला, ठेठी ला, खुरमी ला खाईस। वो दिन में कहूँ कि आज मोर काया तर गए। तो वो दिन के ये मतलब जो हमारे गाना बुजुर्ग मन हमारे सियार मन जो गाए यही सब चीज लगा है कि राजा दुर्योधन घर के मेवा ला त्याग के मोर एक गरीब के घर में, भक्त विदुर के घर में खाईस। जैसे सबरी के घर में राम भगवान पहुंच के ओकर
मीठा बोर लखाइस जूठा बोर लखाइस तो एमा हमारा बहुत धन्य हो गए तैसे लगते, बड़ा खुशी लगते। ऐसे ऐसे बहुत सारा गीत है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए भैया गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए ना। श्याम सुखदाई मोर हलधर के भाई गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए भैया गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए ना। सुन ले बेटा मोर कहना ला मानवगा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए भैया गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए ना। माता कुंती है अपन बेटा ला चेता लगिस कि बेटा कौरव पांडव एक सग्गा भाई हो, कोई तुम दूसर न हो, तो दोनों जन मिल के सुंदर जिंदगी ला तुम जिया लेवोगा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए भैया गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए ना। लड़ाई झगड़ा करे माँ जिंदगी हा खुआर हो जाते और प्रेम करे माँ जिंदगी के आयबल बढ़ जाते। तो ऐसे माता कुंती अपन बेटा मला समझावे नहीं होए भैया गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए ना, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए ना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखिए ये थी हमारे साथ पद्मश्री उषा बारले। इनकी भी कहानी संघर्ष भरी है, क्योंकि देखिए सीधा कहा जाता है कि संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती। इन्होंने भी काफी संघर्ष किया है। 2.5 साल की थी तब इनकी शादी हो गई थी और शुरू से ही इनके पापा जी कहते थे कि नहीं, एक गाना बजाना सही नहीं है, लड़कियों को शोभा नहीं देता है। लेकिन आज इन्होंने पद्मश्री से सम्मानित हैं और आज इनकी जो कहानी है संघर्ष भरी कहानी है। इनसे भी कई गायकों को और कई जो आर्टिस्ट हैं उनको भी अपने आप में एक सीख लेनी चाहिए, क्योंकि संघर्षों से भरी इनकी एक कहानी है। कैमरा पर्सन विनोद शर्मा के साथ राजधानी रायपुर से प्रदीप नामदेव। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से। प्रदेश का पहला त्योहार हरेली त्योहार, घरों के बाहर नीम के पत्ते लगाने का रिवाज है। वहीं सीएम हाउस में किया गया विशेष आयोजन, पूजा अर्चना कर सीएम भूपेश ने मनाया त्योहार। बच्चों में गेड़ी चढ़ने को लेकर उत्साह का माहौल। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां प्रदेश का पहला त्योहार हरेली त्योहार मनाया गया। घरों के बाहर नीम के पत्ते लगाने का इसमें रिवाज है। वहीं सीएम हाउस के बाहर विशेष आयोजन इसमें किया गया। पूजा अर्चना कर सीएम हाउस में किया गया आयोजन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां प्रदेश का पहला त्योहार हरेली त्योहार मनाया गया। सीएम हाउस में इसका आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने पूजा अर्चना कर यह त्योहार मनाया। तो रायपुर से ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं प्रदेश के पहले त्योहार हरेली त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सीएम हाउस में ये आयोजन किया गया, जहां इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त पीसीसी चीफ और बस्तर सांसद दीपक बैज पदभार ग्रहण करने के बाद राजीव भवन पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। वहीं दीपक बैज ने कहा कि कल हमारा ऐतिहासिक पदभार ग्रहण हुआ। आज पहला दिन है। आज कार्यालय में बैठकों का दौर चालू कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एनएसयूआई यूथ कांग्रेस महिला कांग्रेस के साथ बैठक करेंगे और जानेंगे कि उनके संगठन में कैसा काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करेंगे, वहीं ज्यादा से ज्यादा उनसे मुलाकात करेंगे। 100 दिन भी पर्याप्त हैं। 60 दिन में हमें 90 विधानसभा पहुंचना है। वक्त कम है, लेकिन काम करने वालों के लिए वक्त मायने नहीं रखता। अब सिर्फ व्यक्ति विशेष पे टारगेट कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस की सरकार ने इतना बढ़िया काम किया है सभी वर्गों के लिए, सभी तबकों के लिए, और हमको जनता के बीच में जाने के लिए कहीं भी दिक्कत नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी स्थानीय व्यक्ति विशेष मुद्दा बनाकर वो चुनाव लड़ना चाह रही है।
तो इसमें भी सफल भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी। रुक करेंगे अगली खबर का। पंखाजोर थाने में अपनी पत्नी रेखा मजुमदार की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर कांकेर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पाटिल के निर्देशन पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पंखाजूर रवि कुजूर के नेतृत्व में थाना प्रभारी पंखाजूर मोरध्वज देशमुख की टीम 24 घंटे के अंदर रेखा मजुमदार की हत्या की गुत्थी को सुलझा ली है, जिसमें हत्या में शामिल तीनों आरोपी को पंखाजूर पुलिस 24 घंटे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल सगा बेटा दामंद और पुत्र वधू तीनों मिलकर घटना को इन तीनों ने अंजाम दिया था। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने भूपेश के चेहरे को नकार दिया है, इसलिए पार्टी ने कुमारी शैलजा और टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 18 घंटे काम करने के सवाल पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि ये पिछले 4.5 साल में से आराम कर रहे हैं और अब ये लोग फिर से अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने दौरे पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और साथ ही 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी, जबकि 2024 में केंद्र में बीजेपी अपनी जीत का परचम लहराएगी। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही भूपेश बघेल को नकार दिया है और शैलजा जी ने कहा है, टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो पहले तो तय कर लें कि किसके चेहरे पे चुनाव होगा। और जरा दीपक बैज जी को, वो कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष बने हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। और पहले अभी छत्तीसगढ़ की बात करें, बाद में प्रधानमंत्री जी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि प्रदेश में आगे विभिन्न स्तर की बैठकें होंगी। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कभी किसानों के लिए काम नहीं किया, जबकि बीजेपी ने किसानों की तरक्की और उनकी बेहतरी का काम किया है और आगे भी करती रहेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 18 घंटे काम करने के निर्देश को लेकर अरुण साव ने कहा है कि लगभग 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने जनता को लूटने का काम किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, जो हमारे प्रदेश में चुनाव के सह प्रभारी है, अभी उनका आगमन हुआ है। विभिन्न स्तर की बैठकें होगी। बैठक में अब तक जो हमारी तैयारियां हुई है उसके बारे में बातचीत करेंगे और आगे किस तरह से काम करना है, इन सब विषयों के लेकर अलग अलग समूह से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से पार्टी का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन हम सबको लगातार प्राप्त हो रहा है। अब खबर बलरामपुर से है, जहां पुलिस ने उत्तर प्रदेश से डीजल लेकर छत्तीसगढ़ में बेचने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने त्रिशूली बॉर्डर पर जांच के दौरान उत्तर प्रदेश से आ रहे एक सफेद पिकअप को रोककर तलाशी ली थी। वहीं तलाशी के दौरान पुलिस ने वाहन से 10 ड्रम में 2000 लीटर डीजल और 60 लीटर पेट्रोल बरामद किया है। वहीं अवैध रूप से डीजल की तस्करी करने के आरोप में आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। बीजापुर में शिक्षा सत्र शुरू होते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों का दौरा किया है। इस दौरान 3 स्कूलों से एक प्राचार्य सहित 23 शिक्षक नदारद पाए गए। इसके अलावा एक कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी से गायब मिला था। स्कूलों के निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों पर डीईओ ने 1 दिन की वेतन कटौती के निर्देश दिए हैं। वहीं डीईओ ने सभी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। उचित जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी BR बघेल ने बताया है कि जिले के स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 2 अलग अलग टीम बनाकर बीजापुर ब्लॉक के 10 स्कूलों का निरीक्षण किया गया है। और वहीं इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हो गई है। 16 तरह के खेलों का इन दौरान स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं लगभग 2 महीने 10 दिन तक ये प्रतियोगिताएं चलेंगी। लोक संस्कृति में 8 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। वहीं 27 सितंबर को होगा प्रतियोगिता का समापन। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने इसको लेकर नियमावली बनाई है। रस्सी कूद, कुश्ती प्रतियोगिता को भी इसमें शामिल किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत होने वाली है। 16 तरह के खेलों को इसमें शामिल किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। कांकेर में गुप्त सूचना के आधार पर वन्यजीव अपराध में शामिल 5 आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आरोपियों ने खुलासा किया है कि सभी आरोपी वन्यजीव की तस्करी किया करते थे। फिलहाल टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।